बिहार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का 2025 में जो है वो एमबीबीएस फीस क्या होगा, साथ के साथ आपका कट ऑफ क्या रहेगा एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए जो बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और अगर इसको हम काफी डिटेलिंग में समझने की कोशिश करें तो आपके रैंक पर कितना बजट आपको टोटल लग जाएगा अगर आप बिहार से प्राइवेट में एमबीबीएस करना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है कि बिहार एक ओपन स्टेट है, मतलब ये कि आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से हो तो आप बिहार से एमबीबीएस कर सकते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। साथ के साथ यहाँ पे एनआरआई सीट्स भी अवेलेबल है। लेकिन हम लोग इससे पहले कि फीस को समझे कि आपका टोटल बजट कितना जाएगा, सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि आपके रैंक पर बिहार के कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे अच्छे से टेबल बनाया हुआ, जहाँ पे काफी डिटेलिंग में मैंने कॉलेज और उनके रैंक, यहाँ तक कि लास्ट जो आपका रैंक क्लोज हुआ था स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 तक, उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो माइनॉरिटी का भी यहाँ पे दिया हुआ है। साथ के साथ यहाँ पे एनआरआई के बारे में भी हम लोग काफी डिटेलिंग में बात कर लेंगे। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा ताकि बाद में आप इसको अच्छे से समझ सके। जैसे कि अगर हम लोग जनरल की बात करें, अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लो कि जब आप प्राइवेट में एडमिशन करवाते हो, मतलब ये कि अगर आप मान लो बिहार डोमिसाइल से गवर्नमेंट में एडमिशन करवा रहे हो तो यहाँ पे तो आपका कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस ये सब काम करता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में एडमिशन करवाते हो तो यहाँ पे सबको जनरल ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी वाइज किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले सबसे पहले केएमसी कटिहार मेडिकल कॉलेज की, तो ये आपका सबसे ज्यादा फेमस मेडिकल कॉलेज है बिहार में एमबीबीएस के लिए प्राइवेट में। तो इसका अगर हम लोग राउंड 1 का बात कर ले रैंक का, तो ये आपका 1,56,401। यहाँ पे आपको मेनली रूप से रैंक पे ही फोकस करना है, स्कोर पे उतना फोकस नहीं करना है। आपको अगर अपना एडमिशन देखना है तो आपको जो स्कोर कार्ड मिला है, नीट का जो रिजल्ट आपका है उसमें आपको आपका रैंक भी दिया गया है। आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही अब देखना है, आपको अब स्कोर या मार्क्स पे ज्यादा विश्वास नहीं रखना है। अपने आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या कुछ मिल सकता है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। तो सिंपली आप देख सकते हो कटिहार मेडिकल कॉलेज में 1,56,401 रैंक पे आपको राउंड 1 में सीट मिल गया था। राउंड 2 की बात कर ले तो यहाँ पे 2,09,63 चले गया ये। राउंड 3 में हालांकि थोड़ा सा कम हो गया था, 1,92,780। और अगर इसका हम लोग बात कर ले क्लोजिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 76,974। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि लास्ट कितने रैंक पर मिला था, तो ये आपका राउंड 2 में ही हो गया था, जो कि था 2,09,63। अब अगर हम लोग बात कर ले एमजीएमएमसी किशनगंज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,83,537 में राउंड 1 पे था, 1,90,503 राउंड 2 पे। और यहाँ पे राउंड 3 में ही जो है आपका सीट फुल हो गया था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कोई भी यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा, तो मेरा पर्सनल आपको यही सजेशन है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग 1-2 कॉलेज की देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इतना समझ लो कि किशनगंज के कॉलेज के लिए आपको जो है 1,90,000 रुपये पिछले साल क्लोज हो गया था। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात कर ले मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी की, यहाँ पे आप देखते हो 6,25,796। मतलब आपके अगर लोवेस्ट रैंक है तो भी आपके यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं प्राइवेट में एमबीबीएस के। और क्या बजट जाएगा, क्या आपको फीस लगेगा, उसको हम लोग काफी डिटेलिंग में यहाँ पे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है कि आपके रैंक पे आपको कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ताकि जब मैं आपको बजट के बारे में बताऊं, फीस के बारे में बताऊं, तो आप उस कॉलेजेस के ही फीस को देखो अच्छे से। और जब आपको अगर एडमिशन कराना तो उतना आप अपना बजट जो है वो रेडी रखो एडमिशन से पहले, या फिर बोल ले ऐसा कि काउंसलिंग से पहले ही आप अपना बजट को रेडी कर लो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। अब अगर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे राधा देवी की बात करेंगे तो यहाँ पे 7,69,590 251 नंबर पे। यहाँ पे आपको ज्यादातर तो रैंक पे फोकस करना है, लेकिन आप ये भी देख लो कि कितना हाईएस्ट रैंक तक। यहाँ पे आप देख सकते हो 8,31,000 ये हिमालय का गया था। और कहीं ना कहीं ये आपका क्लोजिंग रैंक भी रहा है 2024 में प्राइवेट एमबीबीएस बिहार के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि कटिहार मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज ये आपका मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। तो यहाँ पे जो आपका रैंक चले गया था वो 3,51,035 चले गया था। और अगर हम लोग बात कर ले मधुबनी की, तो ये आपका 12,15,738 चले गया था मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। राउंड 2 का आप देखोगे तो भी लगभग बराबर ही था। और राउंड 3 में जो है कटिहार मेडिकल कॉलेज का 66,671 पे गया था। और अगर हम लोग मधुबनी की बात करें तो 8,92,110 ये चले गया था आपका। तो ये आपका हो गया मुस्लिम माइनॉरिटी का। अगर हम लोग अब सिख माइनॉरिटी की बात कर ले तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है एमजीएमएमसी किशनगंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड 1 में आपका 8,05,793 चले गया था। और राउंड 2 में 8 लाख सेम ही आप देख सकते हो। और यहाँ पे राउंड 2 में ही आपका सीट
खत्म हो गया था, यहाँ पे मतलब सीट फुल हो गया था। तो यहाँ पे आपने काफी डिटेलिंग में समझ लिया है कि आप अगर जनरल में अगर आओगे तो आपका क्या रैंक रहेगा, आपका मुस्लिम माइनॉरिटी में क्या रहेगा, सिख माइनॉरिटी में क्या रहेगा। साथ के साथ अगर आप एनआरआई कैटेगरी से एडमिशन करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिमालय मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पे आपका राउंड 3 के बाद यहाँ स्टार्ट हुआ था एनआरआई के लिए, और ये 9,62,903 रैंक। तो यहाँ पे अगर आप एनआरआई से एडमिशन करवाओगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में स्कोर को लेकर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जस्ट क्वालिफाई में भी आपका एडमिशन होने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है कि जस्ट क्वालिफाई में आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो है आपका टोटल बजट काफी हाई चले जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं कि आपको फीस कितना लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी डिटेलिंग में फीस दिया हुआ है कि जनरल वाले को जो है उनका लग जाएगा 11,05,000 पर ईयर ट्यूशन फीस। डेवलपमेंट फीस भी लेती है ये कॉलेज, तो यहाँ पे आपको 1,50,000 लग जाएगा। हॉस्टल फीस की बात करेंगे 2,37,600 आपको लग जाएगा। स्टूडेंट सर्विस एंड एमिनिटीज की बात कर लेंगे तो यहाँ पे इसके नाम पे 50,000 आपसे लिया जा रहा है। साथ के साथ लगेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये वन टाइम ही लगता है, मतलब एडमिशन के टाइम ही आपको लग जाता है, और ये आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि आपको वन टाइम लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर लेंगे तो फीस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सेम वही 11,05,000 का पड़ेगा। आपका डेवलपमेंट फीस भी 1,50,000, और ये सब सेम ही चलेगा। बस मुस्लिम माइनॉरिटी में आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको लोवेस्ट रैंक पे या फिर लोवेस्ट स्कोर पे भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। मेन यही आपको बेनिफिट होता है कि आपको लोवेस्ट स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा इस कॉलेज में। अगर हम लोग यहाँ पे एनआरआई की बात कर लेंगे तो एनआरआई का यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 28,000 US$। अगर हम लोग इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे आज के दिन, लगभग आप ऐसा समझ सकते हो कि 24 लाख के करीब आपका ये पूरा का पूरा पड़ जाएगा। और साथ के साथ यहाँ पे आपको डेवलपमेंट फीस जो है वो नहीं लगेगा इस फीस पे। यहाँ पे आप ऑलरेडी 24 लाख दे रहे हो तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट फीस नहीं लगता है, लेकिन हॉस्टल फीस आपको सेम लगेगा जो कि जनरल वालों के लिए है। और यहाँ पे अगर हम लोग देख लेंगे स्टूडेंट सर्विसेज के नाम पे जो आपसे लिया जा रहा है 50,000, वो भी आपको लग जाएगा। और साथ के साथ यहाँ पे आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम वो भी लिया जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग अब नेक्स्ट बात कर लेंगे, जैसे कि कटिहार मेडिकल कॉलेज का आपने यहाँ पे काफी अच्छे से देख लिया है, आपका यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाला है वो भी मैंने यहाँ पे आपको काफी डिटेलिंग में बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अगर जनरल से आते हो तो यहाँ पे आपको लग जाएगा 11,75,000 का ट्यूशन फीस, और साथ के साथ 3,25,000 का हॉस्टल फीस। यहाँ पे ज्यादा कुछ मिसलेनियस फीस का नहीं है दिक्कत, यहाँ आपको ज्यादा कुछ मिसलेनियस फीस नहीं लगेगा। जो भी लगेगा मेनली रूप से आपको वो आपको लग जाएगा ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस। अब अगर हम लोग बात कर लेंगे एनआरआई के लिए तो आपका 25,000 US$, और टोटल अगर हम लोग बात कर ले तो 21 लाख के करीब ये आपका पड़ जाएगा पर ईयर। साथ के साथ अगर हम लोग बात कर लेंगे हॉस्टल की तो हॉस्टल फीस भी आपका यहाँ पे अच्छा खासा लग जाता है, जो कि है आपका 4,000 US$। मतलब टोटल आप समझ लो 3.5 लाख के करीब आपको यहाँ पे हॉस्टल का चार्ज भी पड़ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेंगे अब यहाँ पे तो वो आपका मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, यहाँ पे आपको लग जाएगा ट्यूशन फीस जनरल के लिए 14 लाख, और यहाँ पे हॉस्टल फीस की बात कर लेंगे 3,50,000। ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे यहाँ पे आपसे 50,000 चार्ज किया जाता है। साथ के साथ वही सेम बात 1 लाख का आपका रिफंडेबल जो है वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट लग जाता है। एनआरआई की यहाँ पे बात कर लेंगे तो वही करीब एनआरआई का मैंने आपको जैसे बताया 25,000 US$, तो वही आपको 25,000 US$ यहाँ इस कॉलेज में भी लग जाएगा, जो कि टोटल आपका हो जाएगा 21,50,000 के करीब। यहाँ पे आपको 3,50,000 सेम है जनरल, आपको लग जाएगा हॉस्टल फीस, और ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे सेम रहेगी। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर ले नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल में आपको लग जाएगा 16 लाख। अगर हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो 3,50,000 आपको यहाँ पे लग जाएगा। और साथ के साथ अगर हम लोग यहाँ पे रिफंडेबल जो है वन टाइम आपका उसकी बात कर लेंगे तो यहाँ पे ये आपको लग रहा है टोटल 2 लाख रुपया। मतलब अभी तक मैंने जितना कॉलेज आपको बताया उससे 1 लाख ज्यादा, मतलब दुगना आपको लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लेंगे एनआरआई के तो यहाँ पे आपको 35,000 US$ पर ईयर का ट्यूशन फीस लग जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 30 लाख हो जाता है ये अमाउंट, ये आपको पड़ जाएगा। और बाकी हॉस्टल और आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो सेम रहेगा एज जनरल। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेंगे नारायणा मेडिकल कॉलेज का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल के लिए 11,15,000। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरल यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है जनरल कंसीडर किए जाते हैं। प्राइवेट में यहाँ पे कैटेगरी सिर्फ एक ही होगा जनरल। इस टाइप से आप समझ लो कि अगर आप दूसरे स्टेट से हो और आप एडमिशन कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे जनरल ही कंसीडर किए जाते हो। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे हॉस्टल फीस की, तो ये आपका 3 लाख पड़ जाएगा पर एनम। ट्रांसपोर्टेशन आपको पड़ जाएगा 1,20,000। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करेंगे तो सेम आपको वहाँ पे पड़ जाएगा 2 लाख रुपए। और यहाँ पे आपको एडमिशन चार्ज भी लगता है इस कॉलेज में, जो कि आपका 50,000 होता है। और अगर हम लोग एनआरआई की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपको वही सेम 25,000 के करीब लग जाएगा।
तो यहाँ पे आप समझो वही जो मैंने आपको बताया 21.5 लाख के करीब, 3 लाख आपको हॉस्टल फीस, और बाकी ये सर आपका जनरल की तरह ही सेम चलेगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेंगे, वो है आपका RDJM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे आपको जनरल में 13,35,000 का फीस लग जाएगा ट्यूशन फीस। हॉस्टल की बात कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको पड़ जाएगा टोटल के टोटल 3 लाख रुपए। और अगर हम लोग बात कर लेंगे एम्यूनिटीज और अदर जो फीस होती है वो आपका 2 लाख, रिफंडेबल आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 1.5 लाख है, और एडमिशन चार्ज यहाँ भी आपसे लिया जाता है 50,000 का। और NRI के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हो $25,000 पर ईयर आपको पड़ जाएगा, वही करीब 21.5 लाख के करीब। और साथ के साथ अगर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे तो आपका हॉस्टल फीस, एम्यूनिटीज और रिफंडेबल ये सारी चीज जो है वो जनरल की तरह ही आपको यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेंगे तो नेक्स्ट है हमारा श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा। यहाँ पे आपको जनरल में लग जाता है 10,50,000 टोटल आपका पर ईयर ट्यूशन फीस। हॉस्टल की बात करेंगे 3,25,000, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 1,50,000, और एडमिशन चार्ज यहाँ भी आपको 50,000 देना पड़ेगा। NRI के लिए सेम $25,000 है, वही अगर हम लोग इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो 21,50,000 ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं हिमालय मेडिकल कॉलेज, और ये बिहार में सबसे बोल सकते हो न्यूएस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे आपको जनरल में ट्यूशन फीस पड़ जाएगा 15,75,000, हॉस्टल फीस 3,20,000, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर चार्जेस आपको यहाँ करीब 50,000 पड़ जाता है, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख, यहाँ भी आपको एडमिशन चार्ज 50,000 का लगेगा। और NRI में सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ट्यूशन फीस MBBS का उसमें आपको 21,50,000 समझ लो आपको पड़ जाएगा पर ईयर, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी डिटेलिंग में हमने बात किया कि आपका क्या टोटल बजट लग सकता है, आपको किस रैंक पे मिल सकता है कौन सा मेडिकल कॉलेज, और साथ के साथ आपका जो है कॉलेज वाइज किस किस टाइप से आपसे फीस लिया जाता है उसके ऊपर हम लोग काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप अपना उसके अकॉर्डिंग बजट रेडी कर सकते हो, ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो आप अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और अपना जो है वो कॉलेज में सीट को कंफर्म कर ले। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि काउंसलिंग में भी आपको 2 लाख रुपए लगता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि बाद में आपको रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम ये 2 लाख आपको लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसे भी रेडी करके रखना है, और साथ के साथ आपको हमारे साथ बने रहना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो, काउंसलिंग कैसे करना है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग आपके लिए वीडियोस लाते रहे, और आप टाइम टू टाइम आपको पूरा का पूरा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।